तो कॉम्पिटिटिव सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डायोड के उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब ये आते हैं तो नंबर ऐसे देकर जाते हैं। फिजिक्स में हम लोग जब भी बातें करते हैं हम क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल 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 की बातें करते हैं, मगर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ग्राफ और थ्योरी पर अपन को बहुत सारे नंबर दे जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक है। तो अब अपन बढ़ते हैं, डायोड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कोई ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विद इन 10 मिनट्स अपन ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, आने के चांसेस रखते हैं, और इनको करने से नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। और यहां नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है क्योंकि आसान है ये बहुत, मगर समझना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। अब अपन से कहा गया कि इनको बताओ कि ये कौन से हैं डिवाइसेस। चलो भाई बता देते हैं। अगर अपने पास ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, हो सकता है ये अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है। अगर अपन यहां पर देखें तो ये भी पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा है। यहां पर आ जाए तो यहां से कुछ मुझे श्योरिटी होना कंफर्म हुई कि ये वाला जो ग्राफ है ना मेरे पास, ये तो यार पक्का सोलर सेल का ही है। अब अगर ये आर वाला जो है ये सोलर सेल का है, ये वाला जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब मैं ऑप्शंस देखना स्टार्ट करता हूं। क्या पहला वाला ग्राफ सोलर सेल का है? नहीं, ये सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। ऑप्शन ए को कट कर दो। ऑप्शन टू की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि पहला डायोड जीनर डायोड है। जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क नहीं करता, रिवर्स बायस में काम करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। हो सकता है डाउट बनता, मगर सेकंड वाला तो सोलर सेल हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन भी कट हो गया। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ो। सिंपल डायोड, बिल्कुल ठीक है, सिंपल डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। जीनर डायोड में फॉरवर्ड बायस तो सिंपल ही होती है, रिवर्स बायस में अपने पास ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, बिल्कुल सही है। तीसरा अपने पास सोलर सेल, जी हां ये सोलर सेल ही तो है। और लास्ट वाला है अपने पास लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। जी हां आंसर सी है और सेटिस्फाई कर गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, मार्क्स देकर जाने वाला था, और खुद बोल रहा था कि भाई पहला सोलर सेल नहीं है, पहला जीनर नहीं है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहां पर अपन लोग इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से कर कर देखते, और अगर सोलर सेल तुम्हें पता होता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आता है दूसरा क्वेश्चन। द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी इज। एलईडी फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है। ये तो हमारे डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होती नहीं है, कट। हमारे डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे नीचे जाने का भी, नेगेटिव रेजिस्टेंस का भी कोई लॉजिक नहीं पड़ा हमने, कट। रिवर्स बायस में हम इसको यूज करते नहीं है, कट। बचा कौन? फॉरवर्ड बायस में एक ही तो यूज करते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर रहे होंगे या निकल रही होगी वहां पर, इसीलिए हमारे पास ये ग्राफ है। और ये ग्राफ ए बिल्कुल सही है, अलग अलग एलईडीज का ये ग्राफ है। आंसर है ए। फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन इज। फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन इनमें से कौन सा है? फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? पी साइड हायर पोटेंशियल पे, एन साइड लोअर पोटेंशियल पे। किसमें हायर पोटेंशियल? टू हायर है, बिल्कुल सही, पी हायर पर है। और अगर अपन यहां पर देखें तो n -2 लोअर पर है। यही दिख गया मुझे तो फॉरवर्ड बायस, मगर चेक करना जरूरी है। हो सकता है 3 सही हो और लास्ट ऑप्शन बोले ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो अपन को चेक करना जरूरी है। सो फर्स्ट तो फॉरवर्ड है, सेकेंड वाले में P जो है वो -3 से कनेक्टेड है, और जो N है वो भी -3 से है। दोनों अगर -3 पर हो गए तो फॉरवर्ड बायस का लॉजिक खत्म, तो ये तो हो नहीं सकता। यहां पर P जो है वो 2 से कनेक्टेड है, और जो N है वो 4 से। N हायर पर है, P लोअर पर है, फॉरवर्ड नहीं हो सकता, कट। इसके बाद -2 पर P है और N जो है वो +2 पर है, N फिर से हायर पर है, इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता। आंसर ए ही था हमारे पास, और दिख गया था अपन को कि आंसर ए है। P हायर पोटेंशियल पे, N लोअर पोटेंशियल पे, ये बन गया आपका फॉरवर्ड बायस डायोड। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस पर क्वेश्चंस हर साल आए और दिखे हैं ये क्वेश्चंस। देखो जरा, अभी दिखाऊंगा और क्वेश्चंस। The reading of the emitter for a silicon diode is given in the circuit is। यहां पर आपसे कहा गया इसकी रीडिंग बताओ कितनी आएगी। अरे भाई अगर आपको रीडिंग निकालकर दिखानी है तो अब यहां क्या यह बोला गया है कि आइडियल डायोड है? नहीं, यहां पर मेंशन किया गया है कि यह सिलिकॉन डायोड है, और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट।
सो अगर आप देखो यहां पर 3 वोल्ट लगाया, इस पर ड्रॉप हुआ कितना 0.7 वोल्ट, और यहां पर ये अपने पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना 200 ओम का। इसका मतलब है करंट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि ये आ चुका है अपने पास 2.3 डिवाइडेड बाय 200। और इसको अगर अपन सॉल्व कर दें तो ये अपने पास आ रहा है एम्पियर में, कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दें मिली एम्पियर में, आंसर्स अपन को ऑप्शंस दिए हुए हैं, 15 आएगा क्या इसका आंसर, नहीं आ सकता। 13.5 देखते हैं कैलकुलेट करके, 0 तो नहीं हो सकता, तो ये भी कट हो गया। अब ये दोनों में से एक ऑप्शन है अपने पास, करके देख लो ना यार, क्या बुराई है उसमें। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूं 2.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो कैंसिल होकर ये अपन को दे रहा है 1.15 इंटू 10 की पावर -2, यानी 11.5 मिली एम्पियर इसका आंसर आएगा। सो आंसर इज सी, कैट इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ध्यान रखना था, और ये आईआईटी वालों को पता नहीं क्या सोचती है, मतलब वो परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आइडियल डायोड बोला नहीं है, और यहां पर अगर आप इसको रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं मानोगे तो 3/200 लगाओगे, और 3/200 लगाते ही आपको आंसर दिखेगा 15। आप बहुत खुश होकर बाहर आओगे और बोलोगे बी इज द करेक्ट आंसर, बट द आंसर इज सी। ध्यान से करना। इसके बाद अब पीएन जंक्शन इज शोन in the figure can act as a rectifier। अगर एक डायोड लगाए तो साफ बोल रहा है कि भैया मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं तुम सबसे, मैं हूं कौन, मैं डॉन नहीं हूं, मैं हूं कौन, मैं हूं हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर हूं तो यहां पर जब मैंने इनपुट लगाया तो पॉजिटिव हाफ को तो ये अलाउ करेगा क्योंकि ये पी हायर हो जाएगा, मगर नेगेटिव हाफ को ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाएगा। सो पॉजिटिव हाफ तो आपको मिलेगा आउटपुट में, नेगेटिव हाफ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव हाफ मिल रहा है, नेगेटिव नहीं मिल रहा, कांस्टेंट मिल नहीं सकता। ये साइनोसॉइडल तो देने से रहा, फुल वेव रेक्टिफायर है नहीं, तो ये सब कट हो गए। ऑप्शन बचा आपके पास बी, बल्लू। बल्लू इज द करेक्ट आंसर। सो भैया बहुत बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक डायोड दिखे बत्ती जल जानी चाहिए कि ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। आ जाओ। अच्छा, इस केस में क्या बोल रहे हैं ये, इस केस में ये हमसे ये कह रहे हैं कि आपको एक इनपुट वेवफॉर्म दे रखी है, दे दी, मान लिया हमने। इन अ पीएन जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट -5 से +5, तो ये 10 हो जाएगा। अब आपसे ये कहा गया इस शोन, अब यहां पर ये एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, इनपुट में आपने ये लगा दिया, तो डायोड क्या करेगा, डायोड जब आप देखो यहां पर डायोड जो है नेगेटिव वाले को अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही ग्राउंडेड है, तो ये नेगेटिव वाले को अलाउ नहीं करेगा। जैसे ही पॉजिटिव हाफ आएगा ये वाला पार्ट, इसको ये अलाउ करेगा, और फिर से नेगेटिव होते ही उसको अलाउ नहीं करेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव हाफ सिर्फ आउटपुट में मिलेगा। यहां पर क्या बोल रहा है -10 तक ये जा नहीं सकता, यहां बोल रहा है 0 से 10। भैया ये मैग्नीफायर थोड़ी ना है, या मैग्नीट्यूड को बढ़ा थोड़ी ना रहा है, एम्पलीफायर थोड़ी ना है, तो ये भी गया। यहां पर माइनस में उल्टा डायोड थोड़ी ना लगा, जो माइनस मिलेगा ये भी नहीं मिलेगा। सो बचेगा क्या अपने पास, पहला ऑप्शन 0 से लेके 5 तक आउटपुट में मिलेगा, उसके नीचे वाला आउटपुट में नहीं मिलेगा। हटाओ वर्डी, नल गए, खत्म। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच ऑफ द डायोड इज रिवर्स। अच्छा, ये एक डायोड लगा हुआ है इस तरह से, ये एक डायोड लगा हुआ है इस तरह से, ये एक डायोड लगा हुआ है इस तरह से, और ये एक डायोड लगा हुआ है इस तरह से। अब आपसे कहा गया कि इनमें से रिवर्स बायस कौन सा है। रिवर्स बायस मतलब कि P जो है वो लोअर पोटेंशियल पे हो, P 10 पर है, N 5 पर है, P हायर पर है, ये तो फॉरवर्ड है, खत्म, नहीं है आंसर। यहां आ जाओ, जो N है वो -10 पर है, और जो P है वो -5 पर है। -5 बड़ा होता है, P हायर पर है, N लोअर पर है, ये अपने पास फॉरवर्ड बायस है। यहां पर आ जाओ, ये बोल रहा है P ग्राउंड है, और जो N है वो -10 है, तो P हायर हो गया, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी नहीं है आंसर। इस पर आ जाओ, P जो है वो ग्राउंड है, और जो N है वो +5 है, N वाला हायर हो गया, P वाला लोअर हो गया। खुशखबरी, आंसर मिल चुका है, रिवर्स बायस, D इज द करेक्ट आंसर। N को हायर पे, P को लोअर पे, रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit has two oppositely connected ideal diodes, मतलब इनका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में ये अपने में से अलाउ करेंगे नहीं। तो अगर यहां पर आपसे कहा जाए which of
व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। एक डायोड यहां पे लगा हुआ है इस तरह से और एक डायोड यहां पे लगा हुआ है इस तरह से। अब अगर अपन देखें यहां पर तो यार देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव इधर गया, ये पॉजिटिव इधर, एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी साइड हायर है D2 में, मगर D1 में तो रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एन साइड हायर पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव हायर। तो इसका मतलब है D1 का काम ही नहीं है। अगर आप देखो यहां पर तो इस पर्टिकुलर पार्ट को तो आप हटा सकते हो क्योंकि ये D1 जो है ये ओपन सर्किट हो गया। अब सर्किट के अंदर यहां पर 12 वोल्ट है, यहां पर 4 ओम है, यहां पर D2 है, फॉरवर्ड बायस है, और ये 2 ओम है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई और रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 4 प्लस 2, क्योंकि ये तो खत्म, ओपन सर्किट हो गया था, 6, 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बॉल, बी, बलू, जो भी बोलो, बस बी इज द करेक्ट आंसर। When PN जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस देन, अच्छा क्वेश्चन है, जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो इधर से होल बोलता है मैं अंदर जाऊंगा, इधर से इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं अंदर जाऊंगा। डिप्लीशन लेयर के पास में दोनों तरफ से ये पुश कर रहे होते हैं, जब पुश करते हैं तो डिप्लीशन विड्थ कम होती है। सो बोथ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड। अच्छा, डिप्लीशन रिड्यूस होती है, इसमें मिल रहा है। डिप्लीशन रीजन इज वाइडन, ये तो हो ही नहीं सकता। द डिप्लीशन रीजन इज रिड्यूस्ड एंड द बैरियर हाइट इज इंक्रीज, मतलब कि आपने गैप कम कर दिया और पोटेंशियल बैरियर बढ़ा दिया। अरे वाह यार, कुछ भी नया कुछ सोच के आए हैं अपन, तो ये भी नहीं हो सकता। बोथ द डिप्लीशन रीजन एंड पोटेंशियल हाइट इंक्रीजेस, दोनों नहीं हो सकते इंक्रीज। आंसर इज ए कि डिप्लीशन विड्थ कम हो रही है। डिप्लीशन विड्थ जब कम हो रही है तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों चीजें कम हो रही हैं जब फॉरवर्ड बायस है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन तो और ही अच्छा है। इन द मिडल ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, पोटेंशियल इज 0। भैया जब भी आप डिप्लीशन रीजन की बात करो और इन बिटवीन द डिप्लीशन रीजन आ जाओ, वहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि जब ये थ्योरेटिकल पेपर में आपके आएगा आपको लगेगा कि आप इनमें से किसी पे भी लगाओगे और खुश हो जाओगे। गलती से भी गलती मत करना। इन केस ऑफ डिप्लीशन रीजन, मिडिल ऑफ डिप्लीशन रीजन इन रिवर्स बायस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, शून्य होती है अपने पास, दिमाग में रख लो। तो ये वो क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चनों ने कहा कि हमसे नंबर ले लो, और अगर अपन ने अब ये कर लिए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो अपन से अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बस यही तो तुम्हारे बाबा तुमको सिखाते हैं यार कि चीजें आसान है, देखने का नजरिया बदलो। इतना सारा नहीं खाना मुझे, लिमिटेड खाना है मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम अब लिमिटेड है। अगर मैं सब कुछ पढ़ने जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ पढ़ने जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ नंबर ला सकता हूं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि बाबा जी के साथ कंटिन्यू करो और मजे के साथ इन सारी चीजों को पढ़ो। अगले वीडियो में लॉजिक गेट्स पर बातें करेंगे। आज की कक्षा को, आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अब नंबर ऑफ व्यूज कम हो रहा है और ये मेरी एनर्जी को कम करेंगे। ऐसा होने मत देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।